Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 6th of December and all the important articles are here as follows. पहला है इंडिया रशिया फ्रेंडशिप. तो कल जो है मीटिंग हुआ था बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड रशियन प्रेसिडेंट. तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप रिमेन स्टेडी लाइक दी पोल स्टार. सो दे आर आर ऑल वेदर फ्रेंड. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें देखेंगे क्या क्या डिस्कशन हुआ. सेकेंड इज जो रेपो रेट है वो 25 पॉइंट्स रिड्यूस हुआ है. तो लोन्स जो है चीपर मिलेगा अभी. तो रेपो रेट जो है उसको घटाया गया है. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. एंड लास्ट इज आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है करेंगे. एंड जो जितने भी मतलब जो जीसेक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको खरीदेंगे ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए. तो हमें ये दोनों आर्टिकल से क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी कैश क्रंच है. ठीक है, तो कैश है उसका क्रंच है, जिसके कारण यहाँ पे जो है लोन्स जो है सब लोग चाह रहे हैं कि लोन्स उनको मिले. ठीक है, ताकि मार्केट में जब कैश आएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे. इट विल लीड टू द पुश इन दी मार्केट, राइट. तो ये दोनों मुझे लगता है जो इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को आना चाहिए. ओके, पहला देखते हैं. इंडिया रशिया फ्रेंडशिप रिमेन स्टेडी लाइक पोलस्टार सेज पीएम. तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बायलेटरल टॉक्स में है विद रशिया. तो आप देख सकते हैं. एंड Mr. Putin जो है is on a 2-day visit to India and they are having bilateral talks. तो क्या क्या आया है यहाँ पे आर्टिकल में हम देखते हैं. Appreciating Russian President Vladimir Putin for taking the India-Russia relationship to the new heights over the past quarter of a century, that means 25 years. Prime Minister Narendra Modi laid out expansive energy and trade collaboration between the two countries stretching to 2030. ठीक है. Addressing media after the bilateral talk at the Hyderabad House on Friday, Mr. Modi described India-Russia friendship as a pole star and called for peaceful resolution to Russia war with Ukraine. तो यहाँ पे देखिए हमने रशिया वॉर विथ यूक्रेन के बारे में भी उधर ही डिस्कस भी किया. तो एक पीसफुल रेजोल्यूशन की यहाँ पे बात की गई है. Over the past 8 decades, the world has witnessed many ups and downs. Humanity has faced numerous challenges and crises. Yet, all of this, the India-Russia friendship remains steady like a Dhruv Tara. That is a pole star, the PM Modi, Mr. Prime Minister said. ठीक है. क्या क्या जो हमें अभी तक डिटेल जितना मिले हैं उसमें क्या क्या आया है देखते हैं. इंडिया रशिया जो है दोनों साइड एग्रीमेंट साइन करेंगे. मोबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स टू रशिया. तो हमारे यहाँ से कुछ ब्लू कलर जॉब्स जो है वो जाएंगे, एंड जो व्हाइट कलर जॉब्स है वहाँ यहाँ के लोग भी वहाँ पे जाएंगे. एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है बहुत सारे ब्लू कलर वर्कर्स को हम रशिया भेजेंगे इन दी कमिंग ईयर्स. ठीक है. मॉस्को को कितना चाहिए? 5 लाख सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए टू एनहांस पीपल टू पीपल टाइज. मोदी अनाउंस ग्रेटिस ग्रांट of 30-day e-tourist visa and group of tourists to Russian nationals. तो रशियन नेशनल्स भी इंडिया में आएंगे घूमने के लिए, एंड इंडियन वर्कर्स भी वहाँ जाके काम करेंगे. तो पीपल टू पीपल टाइज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा. India Russia also committed to broaden cooperation in the nuclear energy sector, including fuel cycle, life cycle support to operate the Kudankulam nuclear power plant project. तो कुदानकुलम में आपको पता है, कुदानकुलम जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि आई एम जस्ट फॉरगेटिंग थीम्स. ठीक है, बट ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से चलता है. ठीक है. तो कुदानकुलम इज द ओनली आई थिंक पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से ये काम करता है. तो ये काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और ये हमारे पास ये विजन है, ये हमने रशिया से ही लिया है. ठीक है. और रशियन बहुत सारे इंजीनियर्स भी वहाँ पे लगे हुए हैं. ठीक है. तो ये भी जो है काफी इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर इंडो रशिया रिलेशनशिप. जैसे आपको पता है कि भिलाई में है, भिलाई द स्टील पावर प्लांट है, इट वॉज मेड इन एसोसिएशन विथ रशिया. वाइजैक जो विशाखापट्टनम में है वो भी रशियन ने हमारा हेल्प किया था. तो रशियन हमारे लिए एनर्जी में भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ सप्लाई बन जाता है. ठीक है. सो दिस वाज रिगार्डिंग इंडो रशिया रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज 25 बेस पॉइंट से यहाँ पे रिड्यूस हुआ है
हमारा जो लोन्स है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने जो रेपो रेट है उसको 0.25% रिड्यूस किया है। ठीक है, तो अभी जो है हम अगर आप देखें स्टेडीली जो है, पहले इट वाज 6.25, ठीक है, हमने स्टार्टिंग पिछले साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो 6.25 से रिड्यूस होके इट बिकेम 6, देन 5.50, अब तो 5.25 है। ठीक है, 5.25। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये बहुत ही स्टेडीली जो है वो रिड्यूस कर रही है, ताकि मार्केट में कैश जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे वोटेड यूनानिमसली टू रिड्यूस द रेपो रेट बाय 25 पॉइंट बेसिस, जो कि अब उसको 5.25% तक में लेकर आ गए। ठीक है, the decisions come at the backdrop of data showing the real GDP growth accelerated to 8.2% in the second quarter and average जो इन्फ्लेशन है वो भी रिड्यूस हुआ है टू 1.7%। तो हमने ये पढ़ा है कि इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो भी रिड्यूस हुआ है टू 1.7% एंड ग्रोथ भी हुआ है, जिसके कारण वी वांट टू गिव पुश। ठीक है, तो पुश देने के कारण इसीलिए ही जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट जो है उसको डिक्रीज किया है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 के द्वारा बनाया गया है एंड इसको अमेंड किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। ये बेंचमार्क जो हमारा रेपो रेट का जो बेंचमार्क है ये बनाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, और उनका जो टारगेटेड रेंज है दैट इज 4 +- 2%। ठीक है, अगर आप देखिए मेंबर्स कौन कौन है, आरबीआई के गवर्नर है चेयरपर्सन, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है मॉनेटरी पॉलिसी में, वन ऑफ द ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई बोर्ड एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर, मतलब ये 3+3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, मतलब 6 मेंबर्ड ये बॉडी है। ठीक है, टेन्योर देखिए 4 साल का रहता है एक्सटर्नल मेंबर का, और जो आरबीआई गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर है वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही, मतलब एक्स ऑफिशियो ऑफिसर्स ही होते हैं, एंड आरबीआई गवर्नर इज द चेयरपर्सन। ठीक है, और बाकी जो ये 4 मेंबर्स है ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड एंड ये 3 मेंबर्स, इनका 4 साल का टेन्योर रहता है। कोरम कैसा रहता है, मिनिमम 4 मेंबर का कोरम होना चाहिए, रिक्वायर्ड है एक भी डिसीजन को मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो यूनानिमस डिसीजन लिया गया है। ठीक है, यूनानिमसली डिसीजन जो है लिया गया, या तो गवर्नर या तो डिप्यूटी गवर्नर जो है वो प्रेजेंट होना ही होगा ताकि मीटिंग जो है कंटिन्यू करे, और डिसीजंस आर मेड majority बाय majority वोट, इन केस ऑफ टाई द गवर्नर हैज कास्टिंग वोट। ठीक है, तो जैसे नाउ 3 और 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे 2 और 2 का है, 5 लोग हैं लेट्स से, ठीक है, प्रेजेंट 2 लोगों ने यस वोट किया, 2 लोगों ने नो वोट किया, तो ये जो आखिरी वोट है इट इज विद दी चेयरपर्सन। ठीक है, अगर टाई होता है तो इन केस में गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहता है। ठीक है, पहला वोट नहीं होता है, कास्टिंग वोट होता है। ये आप लोग जो स्पीकर का पावर्स करेंगे ना तब भी वहां पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। एंड लास्ट इज आरबीआई जो है वो कंडक्ट कर रहा है 1 लाख करोड़ का जीसेक फॉर लिक्विडिटी। तो जब हम लोग जीसेक्स क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, अगर जीसेक, ठीक है, जीसेक अगर हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारा जीसेक पड़ा रहता है, जीसेक को अगर हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये कुछ लोग हैं, ऐसे 2-3 लोग हैं, इनके पास कैश है, ठीक है, इनके पास कैश है, इनके पास आप समझ लीजिए इनके हाथ में एक्सेस कैश है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, लेट्स से 100 होना चाहिए पर इनके हाथ में 110 है। ठीक है, तो जी सेक अगर हम परचेज करें, ठीक है, अगर हम परचेज करते हैं, अगर जी सेक, ठीक है, अगर जैसे ये इनके पास में ये आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, आरबीआई के पास जी सेक्स है, ठीक है, जो जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी कहते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर आरबीआई ये जी सेक यहाँ पे बेचती है, ठीक है, जी सेक अगर यहाँ पे वो सेल करते हैं, तो सेल करेंगे तो रिटर्न में कुछ वापस लेंगे, तो अगर इनको लिक्विडिटी मार्केट से खींच लेना है, सक आउट करना है, ठीक है, तो वो जीसेक को सेल करते हैं। ठीक है, जीसेक को सेल करते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा है, परचेसेस लिखा है, यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट है, मार्केट में पैसा का कमी है, ठीक है, मार्केट में पैसा का कमी है, तो वो क्या करेंगे,
जी सेक जो है इनके पास अब क्या है, इनके हाथ से कैश चला गया है, कैश इज विद दी आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के पास कैश है, तो इनको क्या करना है, अब कैश को वापस से मार्केट में डालना है, तो अब ये क्या करेंगे, जी सेक को ये परचेज करेंगे, ठीक है, इनके पास जो अभी जी सेक इनके पास आ गया है क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया, कैश यहाँ पे दे दिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, अभी ये जो 3 लोग हैं इनके हाथ में है जी सेक, और यहाँ पे आरबीआई जो है इनके पास है कैश, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जी सेक यहां से परचेज कर लेंगे और ये जो कैश है ये मार्केट में प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये होता है लिक्विडिटी को कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ का जो जी सेक है इसको सेल किया जा रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन भी। तो लिक्विडिटी कंडीशन को देख के ही यहाँ पे आरबीआई ने एक ओपन मार्केट ऑपरेशन करने की बात की है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होगा ऑफ 1 लाख करोड़ and a 3-year USD buy sell swap of 5 billion this month to inject durable liquidity in the system। तो इंजेक्ट करने के लिए लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस जो है किया जा रहा है। Later during the day, the regulator, which is RBI, notified purchase of government security worth 50,000 crore on December 11 and later the month रिमेनिंग 50,000 करोड़, ठीक है, तो 11 तारीख तक 50,000 करोड़ का जी सेक जो है बिक जाएगा, उसके और मंथ के एंड मतलब 31 तारीख तक और 50,000 करोड़ का जी सेक जो है ये बिक जाएगा। At the post MPC meet press conference, he clarified that the dollar-rupee swap was a liquidity measure and not to support the depreciating rupee, ठीक है, तो एक यहाँ पे जो है हमारा जो रूपी है, इट इज slid to the lowest, that is 90 rupees, right, 90 rupees per dollar, which is the lowest one, अभी तक का lowest है। तो उसके कारण क्या है, अफरा तफरी मच गया है, कैश क्रंच हो गया है, वो लोग मार्केट से पैसा भी निकाल ले रहे हैं, तो उसके कारण कैश क्रंच हो रहा है, जिसके कारण ये ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जा रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आरबीआई करती है, या तो खरीदती है या बेचती है जीसेक को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में, ताकि वो लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सके, ठीक है, ड्यूरेबल बेसिस पर। लिक्विडिटी अगर एक्सेस में है, मैंने यहाँ इस वाले केस में समझा था, जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कैश बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करती है, आरबीआई जो है जीसेक को सेल करती है। यहाँ पे देखिए सेम ही लिखा है, इफ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी, आरबीआई जो है वो सेल करती है, ठीक है, और ताकि वो मार्केट से पैसा को सक आउट कर सके। वैसे ही जब लिक्विडिटी कंडीशन टाइट है, जैसे इस समय पे लिक्विडिटी कंडीशन टाइट है, तो वो क्या करती है, बाय करती है, परचेज करती है मार्केट से जीसेक, जिसके कारण वो लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सके। ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, ये जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, जब बेसिक्स पढ़ेंगे तभी आपको मिल जाएगा, और ये मनी सप्लाई में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। So I'm hoping कि आप लोगों को समझ में आया होगा। With this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.